हेलो एवरीवन। आज से हम ट्वेल्थ क्लास की फ़िज़िक्स की रेगुलर क्लासेस करेंगे ऑनलाइन। लॉकडाउन में आप इनको देख सकते हैं। तो मैं प्रदीप की फ़िज़िक्स की फ़ॉलो कर रहा हूँ बुक। इसमें पहले यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। सो चार्जेज एट रेस्ट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्ज रेस्ट में है, वो सब पोजीशंस, वो सब सिचुएशंस को हम इस यूनिट में सारी चीज़ देखेंगे, क्या क्या होगा अगर चार्ज रेस्ट में है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। इनको साथ साथ लिखते भी रहना, नोट्स बना लेना अपने। तो व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है कि इलेक्ट्रिक नेचर है इसका। मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा अगर चार्ज पार्टिकल है तो। इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो डिपेंड करता है इसके पोलैरिटी पर, ठीक है। पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी अभी बोला मैंने वर्ड, पोलैरिटी क्या होती है। मैंने हमारी पूरी लाइफ में या फिर इस वर्ल्ड में दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस माइनस सब लोगों ने देखा होगा बैटरी के ऊपर भी। तो ये पोलैरिटी है, एक चार्ज की पोलैरिटी है प्लस, एक चार्ज की पोलैरिटी है माइनस, ठीक है। तो दो टाइप के चार्जेज हम पढ़ेंगे, प्लस और माइनस, और होते भी दो ही टाइप के हैं, ठीक है। मेन प्लस चार्ज वाले, मेन एक पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का है एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज होता है ई, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, माइनस ई से। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम चार्ज की ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो कोई ऐसा यूनिट पूछ ले चार्ज की, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। सीजीएस यूनिट वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, स्टैट कूलाम होती है वैसे सीजीएस यूनिट, ठीक है। इसकी मेन जो चीज़ें हैं वो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अब। प्रॉपर्टीज़ या हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या क्या चार्ज फॉलो करता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। सो इसकी पहली प्रॉपर्टी आती है लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। लाइक मीन्स एक जैसे चार्ज, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो ये आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अनलाइक मीन्स एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ये आपस में अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है चार्जेस की। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, न्यूट्रल हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने इनको रब करना स्टार्ट कर दिया। रब किया तो क्या हुआ, एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया। मान लो ये टच में आ गया इसके, तो इसमें मान लो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इसमें होगा पॉजिटिव इस साइड में, और इस साइड में होगा नेगेटिव, इसके इस साइड में होगा पॉजिटिव। क्योंकि दोनों क्या थे, ये न्यूट्रल थे, तो जितना नेगेटिव इधर है इतना ही पॉजिटिव इधर होगा, जितना पॉजिटिव इधर है इतना ही नेगेटिव इधर होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड, अब इसी में एक बात और करता हूँ कि मैं अगर कोई बॉडी ले लूँ, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने जो कि है इंसुलेटर, इंसुलेटर है, इसके पास मैंने कोई चार्ज रोड लेके आना है, ठीक है। चार्ज रोड मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ, तो इसके इस साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव जो है अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव को, और इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव। न्यूट्रल
ये जो इंसुलेटर था इसका मतलब क्या था, इसका चार्ज नहीं है, इसके अंदर फ्री चार्ज नहीं है, कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। लेकिन कोई अगर ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आएंगे तो इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा और इक्वल ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा। सो दैट दोनों अगर मिक्स होंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा फिर से ही। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज प्रोड्यूस हो गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर विदाउट टचिंग इट। हमने इसको टच भी नहीं किया, इसके पास लेके आए हैं सिर्फ, इसमें इंड्यूस हो गया चार्ज। ठीक है, चार्ज बाय इंडक्शन, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखें आगे, जो कि मेन है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है कि अगर फ्री चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, फ्री चार्ज, ओनली ध्यान रखना है फ्री चार्ज, उसकी वैल्यू होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई जो सिंबल अभी पढ़ा था हमने, प्रोटॉन का चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नेगेटिव साइन नहीं है इसके साथ। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री चार्ज है तो उसकी वैल्यू होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यहाँ पे एन है इंटीजर, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ठीक है, इंटीजर होगी, कहने का मतलब ये है कि इंटीजर होगी। और अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वन बॉडी टू सेकंड बॉडी या अदर बॉडी, तो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो चार्ज ट्रांसफ़र कौन सा होगा, फ्री चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी जाएगा तो भी इंटीग्रल मल्टीपल ही, ई के इंटीग्रल मल्टीपल ही जाएगा। आगे तुम कभी बीएससी एमएससी में पढ़ोगे क्वार्क्स के बारे में, जिनका चार्जेज होती हैं 2/3 ई, 1/3 ई ±। तो आप कहोगे कि इनका चार्ज तो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 1/3 जो है ये फ्रैक्शन है, 2/3 भी फ्रैक्शन है। लेकिन जो ये क्वार्क्स होते हैं ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे प्रोटॉन हो गया, इसके अंदर 3 क्वार्क्स होंगे। ठीक है, 2/3 के 2/3 के 2 होंगे और 1/3 का -1/3 का 1 होगा। टोटल चार्ज हो जाएगा इसका +E, तीनों को ऐड करेंगे तो हम। ठीक है, तो ओनली फ्री की बात हो रही है। जो फ्री चार्ज है, फ्रीली जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इससे आगे प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो देखेंगे अब हम। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ चार्जेज, इनको साथ साथ लिखते जाना है। एडिशन ऑफ चार्जेज, चार्जेज का एडिशन करेंगे। मान लो हमारे पास कुछ चार्जेज दे रखे हैं Q1, Q2 -Q3 Q4, तो सिंपली ऐड कर देना है जैसे हम नंबरों को ऐड करते हैं। तो टोटल चार्ज हो जाएगा यहाँ पर Q1 + Q2 -Q3 + Q4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कंजर्वेशन। आप लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ी होगी, है ना। सेम वैसे ही है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मीन्स कोई उसके साथ टच में नहीं है, ये ना तो चार्ज बाहर जा रहा है ना चार्ज अंदर आ रहा है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होंगे। उनके अंदर नेट चार्ज जो है वो हमेशा ही सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। एक ही मीनिंग है तीनों चीज़ों का। तो नेट चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये डेफिनेशन है कंजर्वेशन की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नेट चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब क्या हुआ
किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में हम ना तो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर चार्ज क्रिएशन होगा भी तो इक्वल अमाउंट में होगा, प्लस माइनस, जो कि अनइफेक्टिव है। नेट चार्ज वही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे एक डेफिनेशन है गामा रे फोटोन की। गामा रे फोटोन किससे बनता है? एक इलेक्ट्रॉन से और एक पॉजिट्रॉन से। दोनों का चार्ज सेम है विद अपोजिट पोलैरिटी है ओनली। तो इनका नेट चार्ज तो जीरो ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? गामा रे फोटोन का चार्ज कितना होता है? जीरो। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट जो आइसोलेटेड है उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव अगर क्रिएट हो रहे हैं तो इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं, तो नेट चार्ज तो वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी चार्ज हैज मास। मास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? मास भी एक किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने की प्रॉपर्टी है। एवरी चार्ज हैज ए मास। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है, आप लोगों को पता होगा, प्रोटॉन का भी मास है। ठीक है, लेकिन एवरी मास डू नॉट हैव चार्ज। हर एक मास पार्टिकल जो है चार्ज उसका नहीं होता है। कुछ एक का चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का है, उसका दोनों चीज़ें हैं, लेकिन सभी का नहीं कह सकते हम। सभी मासेज का चार्जेस होता है, लेकिन सभी चार्जेस का मास जरूर होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, एन एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट्स रेडिएशन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन फ्यूचर में आप लोगों को पढ़ेंगे कि एक्सेलरेटेड मीन्स तो आपको पता होगा जिस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, मीन्स जिसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चार्ज एमिट करेगा रेडिएशन। अब रेडिएशन कोई सी भी हो सकती है, जैसे कोई भी लाइट हो सकती है, गामा रे वगैरह भी हो सकते हैं, एक्सरे भी हो सकती है, यूवी रेज भी हो सकती हैं, इंफ्रारेड भी हो सकती हैं। कोई सी भी रेज एमिट कर सकता है वो चार्ज पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीड। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ आज के इस टॉपिक पर, जो कि मैंने प्रदीप बुक में ही देखे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ बिगर, एक कूलाम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई। अब बताना है इनमें से कौन सा बड़ा है भाई। इलेक्ट्रॉन ई का मतलब कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पावर देखो माइनस में है, इसका मतलब 1 कूलाम इज ग्रेटर देन, ठीक है भाई, पावर्स 19 में मीन्स 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 19 जीरो और लगेंगी पॉइंट के बाद। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज फॉर्म 1 कूलाम ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है कि टोटल चार्ज जो है वो होना चाहिए 1 कूलाम। ठीक है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एक ही सिस्टम के अंदर इंक्लूड करें हम कि टोटल चार्ज उसका हो जाए 1 कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू एन ई। हमें एन निकालना है यहाँ पे। टोटल चार्ज 1 कूलाम करना है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हो गया, मीन्स हम उसके अंदर सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स डालें कि टोटल चार्ज जो है 1 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो कि आ जाएगी 0.625
इंटू 5 इंटू 10⁻19। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं होगी कुछ भी क्योंकि ये एक नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ले लिया हमने पानी का, अब उसमें बताना है कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। भाई पानी है तो न्यूट्रल होगा, है ना, पानी है तो न्यूट्रल होगा। लेकिन न्यूट्रल का मीन्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है इसमें, तो बताने हैं कितने पॉजिटिव चार्जेज होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हमें इसमें सपोज करना पड़ेगा कि कितना पानी है कप में। ठीक है, मान लिया मैंने 250 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसमें पानी है। पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, और उसका मास मैंने मान लिया कि 250 ग्राम उसका मास है। ठीक है, वेट वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट आपको पता होगा, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं हम, तो मास नंबर 1 हो गया। ऑक्सीजन को लिखते हैं हम ऐसे, तो H2 में कितना मास नंबर हो गया टोटल 18। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना हो गया 2 + 16 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल्स में कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, उतने ही पार्टिकल होंगे। अब हमारे पास वेट कितना है टोटल पानी का 250 ग्राम है, हम उसमें पार्टिकल निकाल लेंगे कितने होंगे, तो 250 ग्राम में पार्टिकल कितने होंगे, 18 से डिवाइड करके 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल पार्टिकल आ जाएंगे हमारे पास, वाटर के पार्टिकल कितने हैं उसके अंदर। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान कहाँ देना है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10। इट मीन्स उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। ठीक है, एक वाटर के मॉलिक्यूल में, और टोटल मॉलिक्यूल हमने निकाले थे अभी अभी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेंगे वहाँ से। भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, जो जितने मॉलिक्यूल्स निकाले थे उसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वो क्या होगा, Q = टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय इट्स चार्ज। तो इतना चार्ज आ गया, ये इतना ही चार्ज प्रोटॉन के थ्रू होगा। और टोटल जो है नेट चार्ज की बात करें तो वो 0 होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेज न्यूट्रलाइज कर देंगे आपस में एक दूसरे को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मीन्स एक बॉडी से एक सेकेंड के अंदर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। एक कूलम चार्ज वहाँ से निकलने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो हमें ये निकालना है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा टोटल, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और हमें टोटल चार्ज कितना करना है 1 कूलम, मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन को चार्ज कितना हो गया 10⁻9 इंटू ई, 10⁻9 इंटू ई, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। और टोटल हमें कितना करना है 1 कूलम, ये तो हो गया 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज एमिट हो रहा है एक सेकंड में, मीन्स 10⁻9 इंटू 1.6 -19 कूलम चार्ज एमिट हो रहा है कितने टाइम में, एक सेकंड में। और 1 कूलम चार्ज
के लिए हमें टाइम निकालना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इस ये और मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। इट मीन्स इसका इन्वर्स जो है उतना ही टाइम होगा। ठीक है, वो कितना होगा यहाँ से देख लो, 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो इतना बन जाएगा 198.18 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि ए मेटल स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकुलाम। एक मेटल स्फीयर है, उसका चार्ज दे रखा है टोटल नेट चार्ज, व्हेन 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर। भाई इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकाल रहे हैं, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन, इतना ही चार्ज जो है, जहाँ जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ से निकल रहा है उतना ही चार्ज उस स्फीयर में डेवलप होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइज करना है हमें। समझ में आ रहा है? मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इतने प्रोटॉन उसमें डेवलप होंगे। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द नेट चार्ज ऑन इट। पहले इतना था, अब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं? 5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। इनका चार्ज कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻13 इंटू ई। मीन्स इतना चार्ज जो है ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है माइनस ही होता है। इतना चार्ज उस स्फीयर से बाहर निकाल रहे हैं हम। ये स्फीयर दे रखा था और इसका चार्ज दे रखा था -6.5 माइक्रोकुलम। ठीक है, इसमें से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने निकाल लिया। सो माइनस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर रह जाएगा, क्योंकि इन दोनों को न्यूट्रलाइज करना है ना। भाई ये निकलेगा तो कुछ डेवलप होगा ना इसमें। हम चार्ज बाय इंडक्शन अभी पढ़ा था हमने। तो माइनस क्यू मीन्स प्लस ऑफ 5 इंटू 10⁻13 इंटू ई। इतना चार्ज उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, जो कि इसमें ऐड होना है, क्योंकि पहले चार्ज इतना था, बाद में कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ई की वैल्यू इसमें पुट करनी है और इन दोनों को ऐड कर देना। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रोटॉन डेवलप हुए हैं ना उसके अंदर। ठीक है, तो टोटल चार्ज हम नेट चार्ज फिर से ऐसे निकालेंगे। ये देखो Q1 ये दे रखा था, Q2 हमने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ले लिया जो कि निकाल दिया, तो प्रोटॉन का चार्ज बच गया प्लस का 8 माइक्रोकुलम। अब ये उसके अंदर ऐड कर देना है, तो ये नेट चार्ज अब स्फीयर का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर। टू बॉडीज ए और बी कैरी चार्जेज -3 माइक्रोकुलम और -0.44 माइक्रोकुलम। ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने हैं हमें ए टू बी। इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको देने हैं, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है। और इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इसमें डेवलप होगा, क्योंकि इसका चार्ज इसमें जा रहा है। ठीक है, इसका पहले चार्ज था -3 माइक्रोकुलम और इसका था -44 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्जेज। हमें ये इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन अमाउंट कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद इसका और इसका चार्ज सेम रह जाएगा बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से मैंने मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं ट्रांसफ़र करने के बाद इन दोनों का चार्जेज सेम हो रहे हैं। ठीक है, ए स्फीयर का और बी स्फीयर का। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जा रहे हैं, तो इसका चार्ज तो क्या हो रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें से मैं नेगेटिव और करूँगा, मीन्स -0.44 माइक्रोकुलम -NE, और दोनों के स्फीयर के इक्वल चार्जेज हो जाएंगे। इसमें दे रखा है तो n निकालना है हमें। इसमें से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो इसके अंदर ऐड कर देना है -3 माइक्रोकुलम प्लस NE। ठीक है, इस NE को इधर ले आना है और बाकी एक साइड में कर लेना है। तो -44 माइक्रोकुलम
एंड ये प्लस हो जाएगा 3 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो एन ई आएगा यहाँ से, ये एन ई इधर आके 2 NE हो जाएगा, 2 NE आएगा 2.56 माइक्रोकुलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज ई, प्रोटॉन चार्ज जो कि पॉजिटिव लेना है हमें, तो यहाँ से रखना है और एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, जो कि आएगी 2.56 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एन की 8 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इतने ट्रांसफ़र हम करेंगे ए बॉडी टू बी बॉडी, तब उनका नेट चार्ज जो है वो सेम हो जाएगा, दोनों स्फीयर्स के नेट चार्ज सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनको लिख लेना है अपनी नोटबुक में और एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना है, और नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।